Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called real numbers. Real numbers में अब तक हमारा अब पीछा छूट गया है वो 6q प्लस आर 7q प्लस आर उन सब से। अब तक हमने एक तो ये सीखा था कि किसी भी नंबर को किसी भी q प्लस आर में कन्वर्ट कर सकते हैं वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अगर ये आपको अच्छी तरह समझ आया है तो मजा आ गया होगा। साथ में हमने HCF ऑफ टू नंबर्स निकाला था बाय यूक्लिड्स मेथड। बच्चा कहेगा सर अगर आप हमें नहीं भी सिखाते ना यूक्लिड्स मेथड तो भी हमें एचसीएफ निकालना तो आता था। एचसीएफ निकालना आता था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हम जो एचसीएफ तो छोड़ो सर, हम एचसीएफ के साथ साथ एलसीएम भी निकाल लेते थे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स। फिलहाल हम बात करेंगे दो नंबर्स की बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई भी दो नंबर बोल दो। अब तुम जो बोल रहे हो मेरे तक आ नहीं रहा। बच्चे ने बोला फर्स्ट नंबर बोला 12, सेकंड नंबर बोला 27। तो इन दोनों का एचसीएफ भी निकालो, एलसीएम भी निकालो बाय सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्राइम फैक्टर्स बता दिए थे, तो हम आराम से माता रानी का नाम लेके 12 के प्राइम फैक्टर्स बनाए। 2 इंटू 2 इंटू 2, ओ सॉरी 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 27 के बनाए 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जब हमें HCF निकालना होता है तो हम दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। यहां भी 3 कॉमन आ रहा है, यहां भी 3 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों का जो HCF होगा वो 3 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर याद हो तो जब भी दो नंबर्स में से हमें HCF निकालना होता है मींस कॉमन निकालना होता है। अब बात आती है LCM की। अगर याद हो 2 स्क्वायर इंटू 3 है और यहां पर 3 का क्यूब है, तो जब हम LCM निकालते हैं तो हम मैक्सिमम पावर उठाते हैं। हम पहले देख रहे हैं दोनों के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 आ रहा है, तो 2 की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 की पावर 2 आ रहा है यहां पर, और 3 की जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो 3 की पावर 3 आ रहा है यहां पर। तो ये इनका एलसीएम होता है। क्या ये बात पता है या नहीं पता है? अगर नहीं पता तो अब पता कर लो ध्यान से। मैंने आपको बोला 135 और 27, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। इनका HCF निकालो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 135 के आप फैक्टर्स बनाओगे 3 4 जा 12, 5 3 9 3 3 15 जा 3 5 जा, तो ये बने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और इनके बने 3 इंटू 3 इंटू 3। देखा जाए तो 3 क्यूब इंटू 5, देखा जाए तो 3 क्यूब। मैंने आपसे बोला आपने HCF और LCM निकाल लिया या नहीं? नहीं निकाला तो मुझे पॉज करो और निकालो। तो बच्चा बोलेगा HCF है सर, यहां पर भी कॉमन आ रहा है। HCF होता है जो दोनों में से कॉमन आ रहा हो। यहां से भी 3 बार 3 कॉमन आ रहा है, 3 बार 3 कॉमन आ रहा है, तो जो HCF होगा सर वो होगा 3 क्यूब यानी कि 27। और जो LCM होगा सर, इनके प्राइम फैक्टर्स में 3 एंड 5 आ रहा था। 3 की मैक्सिमम पावर जो एक नंबर के पास है वो 3 क्यूब है, और 5 की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। तो 27 इंटू 5 दैट इज 135 इज द LCM। ये बात समझ आई है या नहीं आई है? पहले इसको आराम से कर लो। ये करने के बाद अब मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं। ये स्टेटमेंट देख लेना। द प्रोडक्ट, देखिए वो क्या लिखा हो, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर ऑफ द प्राइम नंबर्स। ये क्या बोला? एंड द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। अच्छा, कि वो बोलता है व्हाट इज HCF। अगर आपको HCF डिफाइन करना हो तो उसे बोलेंगे द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट
पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। समझाऊंगा, समझाने के पैसे लेता हूं, ध्यान से। जो स्मॉलेस्ट पावर है उनका प्रोडक्ट जो दोनों में कॉमन हो। जैसे कि यहां पर 3 कॉमन आ रहा था तो 3 ले लिया था HCF। अगर दो नंबर्स आ रहे होते 3 और 2 कॉमन आ रहे होते तो 3 into 2 होता है, 3 into 2 द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर इन ईच ऑफ द नंबर्स। और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ LCM, तो यहां पर होगा द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट powers, the product of the greatest powers of each prime factor involved in the numbers। ध्यान से, ग्रेटेस्ट पावर का एक नंबर और इसका ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? LCM। कृपया करके आप मुझे पॉज कर लीजिए और ये दोनों डेफिनेशन लिख लीजिए। जो मैंने हिंदी में बोला है उनको उन्होंने इंग्लिश में लिख के दे दिया, व्हाट इज HCF एंड व्हाट इज LCM। अब एक बच्चा आराम से बैठा हुआ है, पहले ये लिख लो क्योंकि मुझे यहीं से कुछ चीजें मिटानी है। बच्चा आराम से बैठा हुआ है, सर दो नंबर्स के केस में आपने हमें दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक 12 और 27 का और एक 135 और 27 का। सर हम खाली बैठे हुए थे तो हमने क्या करा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर करा। फर्स्ट नंबर इज 12 इंटू 27। तो जब हमने 12 इंटू 27 करा तो 12 इंटू 27 ने हमें दिया सर 324, मल्टीप्लाई करके दिया 324। और सर हमने HCF इंटू LCM करा तो HCF था सर 3 इंटू LCM था 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। तो जब ये मल्टीप्लाई करा तो ये भी कितना आ रहा है सर? 324, अगर हम गलत नहीं है तो सर इससे क्या पता चला? गाइस बहुत ध्यान से देखना, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर जो आ रहा है ये आ रहा है, यहां पर भी HCF इनटू LCM क्या आ रहा है? 324 आ रहा है। यही मैथ्स है, यही एक्सपेरिमेंटेशन है। तो बच्चे ने कहा शायद ऐसा लग सकता है कि हमारा तुक्का लगाओ। हमने यहां पर भी फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर करा। फर्स्ट नंबर था 135 इंटू 27, दैट गिव्स मी 3645। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर करा तो 3645 आया। मैंने HCF इंटू LCM करा तो क्या आएगा? HCF है 27 इंटू 135, वो भी क्या आया? 3645। तो बच्चे ने क्या लिखा? टू नंबर्स के केस में, दो नंबर्स के केस में, जब भी दो नंबर होते हैं तो याद रख लेना मास्टर जी, HCF इंटू LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। वो व्यक्ति जो ध्यान से देख रहा हो वो कहेगा इसमें से तो बहुत सारे फॉर्मूलाज निकल गए। इसका मतलब HCF बराबर हो गया फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन LCM, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला LCM बराबर हो गया फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन HCF, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। और अगर साथ हो तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा, फर्स्ट नंबर अगर निकालना हो तो HCF इंटू LCM अपॉन आ जाएगा सेकंड नंबर। बेसिकली ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर नहीं होता, एक नंबर दे रखा होगा, एक नंबर नहीं दिया होगा। सर ये
हाईलाइट मैं कर रहा हूं, आप फटाफट से अपने रजिस्टर में लिखकर इसको सामने लिख लो, इसको अपनी दीवार पर चिपका लो, जब तक इस फॉर्मूले को एक या दो बार आप ढंग से ना कर लो, एक या दो बार। हाँ, मगर इसमें एक बहुत बड़ी बात है, देखो कहने वाली बात होती है, मैंने तुम्हें कुछ कहा, मैं ये मैटर नहीं करता कि मैंने तुम्हें क्या कहा, मैटर ये करता है कि तुमने क्या समझा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं जो भी कह रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम समझ क्या रहे हो ये मैटर करता है। दिस इज ओनली इन केस ऑफ टू नंबर्स। तीन नंबर्स के केस में ये नहीं होगा, तीन नंबर्स के केस में ये होगा जो हमने बताया था कि एचसीएफ होता है दोनों में से छोटी पावर्स का मल्टीपल और एलसीएम होता है दोनों में से बड़ी पावर्स का मल्टीपल, एलसीएम। अब ये करने के बाद, अभी लेक्चर में ज्यादा टाइम नहीं लगा, आप चाहो तो कुछ भी दिक्कत हो मुझे रिवाइंड करके एक बार दोबारा से देख लो। मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 देखता हूं, एग्जाम्पल नंबर 5 देखता हूं, तो वो कहता है कंसिडर द नंबर 4 की पावर n where n is a नेचुरल नंबर। ओके जी, नेचुरल नंबर मतलब n की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 ऐसे होगी, माइनस में नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी। check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with digit 0। अगर मैंने ये ना कराया हो तो बात रही। अब देखो मेरी एक आदत है, जो मुझे आपको थर्ड लेक्चर में कराना है ना, मैं फर्स्ट लेक्चर में उसी का थोड़ा सा पौधा डाल दूंगा, सेकंड लेक्चर में उसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगा, ताकि जब थर्ड लेक्चर में हमें थोड़ा थोड़ा सा सीडलिंग नजर आ जाए, जो सीड्स मैंने डाली हैं वो जर्मिनेट हो जाए। तो मेरा एक अच्छा सा बच्चा वो लिखेगा वी नो दैट फॉर एनी नंबर टू एंड with digit 0 its prime factors must be of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n। अगर मैंने कराया है तो 0 से वही चीज एंड होगी जिसके अंदर कम से कम एक 2 और एक 5 हो, एक 2 और एक 5 हो। बहुत सारे 2 हो 5 नहीं होगा तो भी 0 से एंड नहीं होगा, बहुत सारे 5 होंगे एक आधा एक भी 2 नहीं होगा तो भी 0 से एंड नहीं होगा। 0 से कब एंड होगा? जब बहुत सारे 2 हो और बहुत सारे 5 हो, या कम से कम भाई एक 2 और एक 5 हो। ये बात याद रख लेना। बर्थडे पार्टी है, आपके बर्थडे पार्टी में समोसा टिक्की हो या ना हो, केक होना जरूरी है, ये बात याद रख लेना। सो for any number to end with the digit 0, its prime factors must be of the form 2 की power m into 5 की power n, where in case of 4 की power n, 4 की power n को लिख दूंगा 2 into 2 की power n is equals to 2 की power n into 2 की power n। shit, I'm sorry, मैं वर्ड बोल रहा हूं, sorry, does not contains 5 की पावर m in it। इसके अंदर 2 की पावर n तो है बट 5 की पावर m नहीं है, सो इट विल नेवर एंड विद डिजिट 0। ये बात ध्यान से देख लीजिएगा, किसी भी नंबर को 0 नहीं तो ऐसे करते रहो, पंगे लेते रहो। 4 की पावर 1 डालो 4, 4 की पावर 2 डालो 16, 4 की पावर 3 डालो 64, 4 की पावर 4 डालो 256। कभी भी कुछ भी वैल्यू डालते रहो, कभी भी वो 0 से एंड नहीं होगा, पूरी लाइफ निकल जाएगी, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे
और प्रेजेंटेशन भी खराब होगी। ये दिल से याद कर लेना ये वाली बात कि फॉर एनी नंबर टू एंड विद द डिजिट 0 इट्स प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। माता रानी का नाम लो। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके सामने है। फाइंड द LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization मेथड। आराम से देखेंगे। फर्स्ट नंबर है 6, सेकंड नंबर है 20। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 10 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 3, 20 के फैक्टर्स बने 2 2 जा 4 इंटू 5। तो अगर HCF की बात होती है तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? छोटा। तो बच्चा बोलेगा HCF ऑफ 6 and 20 is 2। जो छोटे से छोटा नंबर मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। अब बात आती है 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5। इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो जो LCM होगा ऑफ 6 and 20 वो होगा 2 की बड़ी पावर। ये बड़ी पावर है या ये बड़ी पावर है? ये बड़ी पावर है। 3 आ रहा है, 3 की बड़ी पावर जो भी है इंटू 5 की बड़ी पावर। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग लिख सकते हो HCF और LCM। पेज नंबर 10 खोलने के लिए सिर्फ इसलिए बोला गया है कि आप पेज नंबर 10 पे HCF और LCM की डेफिनेशन जो मैंने पीछे लिखवाई थी एक बार और लिख लो। एक बार और लिख लो, फिर जिंदगी में दोबारा लिखनी नहीं पड़ेगी। अगला आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7। फाइंड HCF ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम factorization method and hence find their LCM। इस क्वेश्चन को पहले समझो। कई बच्चे इस क्वेश्चन को समझने में गलती कर जाते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। 96 और 404 का HCF निकालो प्राइम फैक्टर से, LCM नहीं। पहले वाले क्वेश्चन में HCF भी बोला था और LCM भी बोला था। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और उसके बाद बोल रहा है हेंस फाइंड देयर LCM। उसके बाद LCM निकालो। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पहला नंबर हमारे पास क्या है? 96, जिसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। मेरे को अगर नहीं बनाते आते हो तो ऐसे जाऊंगा 2 इंटू 48, 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3। ये मेरा फर्स्ट नंबर है अगर आप साथ हो तो। ये मेरा फर्स्ट नंबर है। मेरा सेकंड नंबर जो है वो है 404। अगर क्लास 7 है तो 404 2 से करा तो 202, 2 से करा तो 101, 3 से करा तो 3 3 जा 9। नहीं जा रहा भैया, 3 से जा ही नहीं रहा, हालत खराब हो रही है। तो ये 101 किसी ने बताया कि प्राइम फैक्टर होता है जी, प्राइम नंबर होता है। तो 404 बराबर हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 101। दोनों के प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब आराम से माता रानी का नाम लेके HCF ऑफ 96 एंड 404 दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में से जो कॉमन आता है वो आता है 2 की पावर 2, दैट इज 4। इसका जो HCF आ गया वो आ गया 4। दैट्स इट, बस। अब बच्चे से बोला गया है, हमसे बोला गया है LCM भी निकालो। तो हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन। मैंने आपको पीछे LCM निकालने का एक फॉर्मूला दिया है। ये मैं टाइम पास कर रहा हूं रबड़ लगाकर। फटाफट से LCM का फॉर्मूला बोल दो ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को सुनाई दे अगर वो साथ बैठे हैं।
तो एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होल डिवाइडेड बाय HCF। अगर वहां पर रूजल ये वीडियो देख रहा है तो इसको सॉल्व करके मुझसे पहले बताए। 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 101, ये पहला नंबर इंटू HCF। मैंने नंबर्स की ये वाली फॉर्म नहीं ली, मैंने कहा ये वाली फॉर्म लेता हूं जिससे कैंसिलेशन इजी हो जाएगी। ये 2 स्क्वायर से ये गया, बचा क्या 32 इंटू 3 इज 96 इंटू 101 जो बराबर हो जाएगा 9696। दिस इज द सेकेंड नंबर, दिस इज द सॉरी दिस इज द एलसीएम, थोड़ा जल्दी में बोल गया, दिस इज द एलसीएम। ये करने के बाद हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द HCF and LCM of 6, 72 and 120। 6 का 72 का और 120 का यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मुझे बड़ी खुशी है कि एक साथ 3 नंबर आ गए। 3 नंबर में कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, 3 नंबर में सिंपल सिंपल हम लोग चलेंगे। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है और हमारे पास थर्ड नंबर है। फर्स्ट नंबर है 6, सेकंड नंबर है 72, थर्ड नंबर है 120। मुझे पॉज कर लो और इन सब के प्राइम फैक्टर्स बना दो। 6 के फैक्टर्स बनते हैं 2 इंटू 3, 72 के फैक्टर्स बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 टू 8 इंटू 3 इंटू 3। 120 के बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 टू 8, 3 जा 24, 5 जा। इसके फैक्टर्स बने 2 इंटू 3, इसके फैक्टर्स बने 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, इसके फैक्टर्स बने 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अब फिर मुझे पॉज कर दो और इसका HCF निकालो। तीनों में से देखा जाए HCF होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो HCF आ रहा है 2, 2 क्यूब और 2 क्यूब में से तो वो आ रहा है 2 इंटू, और क्या कॉमन आ रहा है 3, 3 स्क्वायर और 3 में से 3। तो जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा इनका 6। अब बात आती है LCM की। 2 की सबसे बड़ी पावर जो आ रही है वो आ रही है 2 क्यूब, 3 की सबसे बड़ी जो पावर आ रही है वो आ रही है 3 स्क्वायर इंटू 5। तो अगर ध्यान से करोगे तो दैट विल बी 8 इंटू 9 इंटू 5। ये इनका LCM हो जाएगा। 72 इंटू 5 इज 360। ये इनका LCM हो जाएगा। और अगर अच्छे बच्चे हो तो ऐसे लिख देना HCF of 6, 72, 120 is 6, LCM of 6, 72 and 120 is 360। एक एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूं। अब इस एग्जाम्पल के बाद आप आराम से मस्ती से NCERT की 1.2 खुद से कर सकते हो। 1.2 इज योर होमवर्क। होमवर्क इज अ वेरी वेरी बैड वर्ड यार, होमवर्क नहीं बोलते हम इसे, प्रैक्टिस वर्क बोलते हैं। अगर मुझे बाइसेप्स बनानी है तो ये मूवमेंट जरूरी है, अगर मुझे शोल्डर्स बनाने हैं तो ये मूवमेंट जरूरी है, अगर मुझे इसको डेवलप करना है तो ये जो नीचे मूवमेंट्स बोर्ड पे कराई गई है ना, ये मूवमेंट्स जरूरी हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज फार, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम से बेस्ट है। बस प्रॉब्लम ये है, इस एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि यहां से पढ़े हुए लोग दूसरे देशों की सेवा करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रा मनी। जिस दिन यहां से पढ़े हुए लोग यहीं पर इसी देश की सेवा करेंगे ना, तो देखना वी विल बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। हम में पोटेंशियल है दुनिया की हर चीज में टॉप करने का, बट वो परफॉर्मेंस में तब कन्वर्ट होगा जब रियलाइजेशन मींस थैंक्स आएगा। एंड द फर्स्ट थैंक्स स्टार्ट एट योर होम।
ये जो भी टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल में आप वीडियो देख पा रहे हो, ये अपनी वजह से नहीं देख पा रहे हो। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स, से थैंक्स टू दैट पर्सन जिसने इस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, से थैंक्स टू योर ग्रैंड पेरेंट्स जिनकी वजह से आपके पेरेंट्स आज तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो अगर समझ आई हो ठीक है, नहीं तो भाषण दिया इग्नोर कर देना फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी। खुद भी खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो भैया।